Hello everyone, welcome again on the learning platform of Super Diamond Knowledge. I also welcome you all guys in the series of learning the most important topic of English language, that is the phonetic transcription. And today we are going to discuss or analyze the most important concept, that is phoneme. The video is going to be short but very useful for all the TGT PGT English candidates. सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक, दैट इज़ द फ़नीम। फ़नीम होता क्या है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में ध्वनि बोलते हैं। फ़नीम हिंदी में जिसको ध्वनि बोलते हैं। अ फ़नीम इज़ अ मिनिमल कंट्रास्टिव यूनिट। वह बिल्कुल छोटी से छोटी ध्वनि होती है इन द साउंड सिस्टम ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज में सबसे छोटी इकाई को, आवाज़ की ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि बोलते हैं। द IPA होता है गाइस, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। जो ये IPA है वो प्रोवाइड्स अस विद द सिंबल्स फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। वो हमको प्रोवाइड्स करता है द सिंबल्स फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज का वर्णन करने के लिए वो हमको सिंबल प्रोवाइड करता है। द साउंड रिलेटेड by a particular language are those that are functional in that language and are crucial for the purpose of communication. जो साउंड्स होते हैं रिलेटेड बाय ए पर्टिकुलर लैंग्वेज, किसी भी विशेष लैंग्वेज से संबंधित कोई भी साउंड होते हैं, आर दोज वो होते हैं दैट आर फंक्शनल, जो कार्यात्मक होते हैं इन दैट लैंग्वेज, यानी कि उनका कुछ ना कुछ काम होता है साउंड्स का किसी भी लैंग्वेज में। एंड आर क्रूशियल फॉर द पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन, जो संप्रेषण के उद्देश्य से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दे आर इम्पोर्टेंट फॉर डिफरेंसेस इन द मीनिंग्स ऑफ वर्ड। वो शब्दों में अंतर करने के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। फॉर इंस्टांस उदाहरण के लिए लेट, गेट, फेट, रेट, वेट, दीज वर्ड्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन रिस्पेक्ट ऑफ वन साउंड ओनली, द इनिशियल साउंड। जो ये हमने सभी वर्ड अभी रीड किए हैं वो सभी एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं। किस बेस पे? सिर्फ जो उनका इनिशियल लेटर है सिर्फ वही उनमें से डिफरेंट है। जैसे देखिए आप, लेट, गेट, फेट, रेट, वेट, इन सभी में बाकी तो सभी साउंड सेम है बट द इनिशियल लेटर सिर्फ उसकी वजह से ही वो डिफरेंट हो रहे हैं एक दूसरे से। एंड अ सब्सटीट्यूशन ऑफ वन साउंड फॉर अनदर ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड। सिर्फ उसी एक साउंड का सब्सटीट्यूशन, उसी एक साउंड को लगा देने से जो उस वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। ऑल दीज आर फनीम्स, इन सभी को ही हम फनीम्स बोलते हैं, सभी फनीम होते हैं। एवरी लैंग्वेज मेक्स यूज़ ऑफ अ लिमिटेड नंबर ऑफ सच कंट्रास्टिव यूनिट साउंड्स। हर एक लैंग्वेज एक ऐसा लिमिटेड नंबर ऑफ होते हैं जिनमें वो कंट्रास्टिव साउंड्स होते हैं और वो इनका इस्तेमाल करते हैं किसी भी लैंग्वेज में। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश हैज़ 44 फनीम्स एंड जैसे कि हमने डिस्कस किया था इन आवर प्रीवियस वीडियो दैट द 26 alphabets produced 44 speech sounds. Therefore, in English there are 44 phonemes and in Hindi there are 46. In Tamil in 41. It must be borne in mind that since phonemes are contrastive unit of sound, यह हमको माइंड में रखना चाहिए कि जो ये फनेम्स होते हैं सबसे छोटी इकाई होते हैं, दे हैव वैलिडिटी ओनली इन रिलेशन टू दैट लैंग्वेज। उनका सिर्फ उसी भाषा में ही, जिस भाषा की वो फनीम है उसी में उनकी वैलिडिटी होती है। साउंड्स विच आर फनीम मे बी ओनली पोजिशनल वेरिएंट्स, उनकी सिर्फ स्थिति जनक से वो अलग हो सकते हैं। और एलोफोन्स इन रिलेशन टू अनदर, या फिर उनकी जो मीनिंग के रूप में अलग हो सकते हैं। फॉर इंस्टांस, जो ये पी है एंड प एंड फ which are allophones of the phonemes p as in spot and p as in pot are different in Hindi as in the words pal and फल। वो वैसे ही अलग हैं जैसे कि आप पॉट में, वो जब आप पॉट प्रोनाउंस कर रहे हो तो उसमें समवट है की साउंड आ रही है पा के बाद, पॉट। एंड इन स्पोर्ट में ऐसा नहीं हो रहा, वो वैसे ही अलग हैं जैसे कि हिंदी में जो ये वर्ड होते हैं पल और फल, जैसे कि फ्रूट जो हिंदी में फल बोलते उसको। तो इस प्रकार से सो गाइस, दिस वाज अवर टुडेज टॉपिक, दैट वाज फनीम। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू ऑल। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस वीडियो, देन प्लीज़ लेट मी नो थ्रू द कमेंट बॉक्स। आज की वीडियो के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़
like and share the video and subscribe our YouTube channel so that you can be notified whenever we upload any another educational video. Bye bye. Till then, take care. Have a nice day.